हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई एम पायल अग्रवाल, मोटिवेशनल स्पीकर। कभी किसी की बुराई मत करो, बुराई तुम में भी है और जुबान दूसरों में भी है। आज मैं आपको जो लेसन दूंगी, लेसन है कभी भी किसी की आपको बुराई नहीं करनी, क्योंकि उसके पाप का फल आपको भुगतना पड़ता है अगर आप बुराई करते हैं। स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार एक राजा ने बहुत सारे ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया, जो कि खुले आंगन में कर रहे थे, और भोजन पक भी खुले आंगन में रहा था, जो कि रसोईया बना रहा था। जब रसोईया भोजन पका रहा था खुले आंगन में, उसी समय एक चील महल के ऊपर से जाती है और अपने पैरों के पंजों में एक जिंदा सांप को लेके जा रही होती है। सांप ने आत्मरक्षा के लिए अपने मुंह से फन निकाला, जो जहर उस भोजन के अंदर चला गया जो रसोईया पका रहा था। इस बात का रसोईया को भी कोई अंदाजा भी नहीं था और ना ही राजा को पता था। जब सारे ब्राह्मण आए तो रसोईया ने खाना परोसा। खाने खाते ही सब ब्राह्मण मर गए, मृत हो गए। अब भगवान सोचने लगा, इस पाप का फल किसको दिया जाए, राजा को जिसको पता ही नहीं था, या रसोईया को जिसको पता ही नहीं था कि उस खाने में जहर है, या उस चील को जो महल के ऊपर से गुजरी थी, या उस जिंदा सांप को जिसने आत्मरक्षा के लिए अपना फन निकाला था। बहुत समय तक यमराज की फाइल में ये मामला पेंडिंग रहा, जिसके बाद राजा भी बहुत दुखी थे ब्राह्मणों की मृत होने की, क्योंकि राजा को बड़ा अफसोस था कि मेरे महल में आके सबने भोजन किया और उसके कारण वह सब मर गए। बहुत समय के बाद ऐसे चलता रहा, यमराज की फाइल में वो पेंडिंग पड़ा रहा। कुछ ब्राह्मण राज्य में आए और एक महिला से महल का रास्ता पूछा। उस महिला ने उन सभी ब्राह्मणों को महल का रास्ता तो बता दिया और साथ ही साथ ये भी कह दिया कि वो आप जैसे ब्राह्मणों की मृत्यु कर देता है, आप जैसों को वो खाने में जहर देता है। ऐसी बात कहते ही यमराज ने डिसाइड कर दिया कि इस पाप कर्म का फल इस महिला के खाते में जाएगा। उसके दूत ने पूछा, यमराज जी, उस महिला का तो कोई रोल भी नहीं था जब वो ब्राह्मण मरे। तो यमराज ने कहा, इसमें किसी भी पाप करने वाले को आनंद आता है, उसी के पाप का फल भुगतना पड़ता है। इस केस में ना तो राजा को आनंद आया, ना रसोईया को आया, ना उस चील को आया, ना ही उसी सांप को आया। इसमें सिर्फ आनंद उस महिला को आया। दोस्तों, हम भी ऐसे ही बुराइयां करते हैं, इसकी उसकी दूसरों की, मतलब चुगली करना, बुराइयां करना। कई बार हम कहते हैं, भगवान हमें इतना कष्ट क्यों दे रहा है, हमने तो कोई बुरा कर्म भी नहीं किया, कोई पाप भी नहीं किया। हो सकता है आपने कोई पाप ना किया हो, लेकिन आपने चुगली की हो, किसी की बुराई करी हो, उसी पाप पर कर्म का फल आपको भुगतना पड़ो। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना, किसी की बुराई करने से पहले आप 10 बार सोच लेना, हो सकता है उसके पाप कर्म का फल आपको भुगतना पड़े। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए।